तो आज हम बात करेंगे सीरीज़ की अगली वीडियो रिस्क मैनेजमेंट की, जिसके बारे में माइक्रो ई मिनी नैस्डैक एंड माइक्रो ई मिनी डाउ जोन्स के रिस्क मैनेजमेंट, कितना पोजीशन साइज रखना है, कितने माइक्रो या फिर मिनी लॉट साइज अपने को इंक्लूड करने हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। जो भी अपने पास में सेटअप अगर बना हो टेक्स्ट बुक सेटअप, यानी कि अपने पास में सेशन के ऊपर जो भी मैक्रोज हैं अगर उनके ऊपर अपने पास में क्लियर टेक्स्ट बुक सेटअप यानी कि AMD सेटअप, जो भी अपन ने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो अपन ने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कशन किए हैं, अगर उनके अंदर अगर अपने पास में कोई टेक्स्ट बुक सेटअप बन रहा है यहाँ पे मैक्रोस के ऊपर, और उनके ऊपर अपने SL कैलकुलेट करके और फिर अपने पास में जो है पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट उनको ट्रेड करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे अगर कोई इस टाइप से कोई सेटअप हो AMD सेटअप, और उसका अगर मेरे पास में मान लो कि ब्रेकर एक्टिवेट होने के बाद में मेरे को कोई सेफ एंट्री यहाँ पे देखनी है इसकी, जैसे कि ब्रेकर यहाँ पे एक्टिवेट और इसके ऊपर अगर मेरे को कोई सेफ एंट्री प्लान करनी है तो मैं यहाँ से ब्रेकर से लेके शॉर्ट टर्म हाई और हायर हाई दोनों का जो मेरे पास में पिप वैल्यू है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं मेरा यहाँ पे पोजीशन साइज को एंटर करूँगा यहाँ से। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने रिस्क मैनेजमेंट का प्लान यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास में जो माइक्रो ई मिनी नैस्डैक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मेरे पास यहाँ पे मिनिमम प्राइस फ्लक्चुएशन जो मेरे पास में माइक्रो ई मिनी नैस्डैक फ्यूचर के ऊपर 1 इंडेक्स पॉइंट के ऊपर $2 है, यानी कि अगर मैं एक माइक्रो बाय या सेल करता हूँ यहाँ पे एक माइक्रो के साथ में, तो पर पिप यानी कि पर इंडेक्स पॉइंट के ऊपर मेरे पास में $2 का फ्लक्चुएशन रहेगा वहाँ पे। तो अगर मेरे पास में अगर SL 20 पॉइंट का बैठ रहा है वहाँ पे, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरे पास में 20 इंडेक्स पॉइंट का SL है, तो मैं वहाँ पे मेरा 5 माइक्रो के साथ में 5 कॉन्ट्रैक्ट 5 माइक्रो वहाँ पे ले सकता हूँ बाय SL, और SL जो मेरा होएगा वो 200 USD होएगा, और रिस्क रिवॉर्ड अगर मेरे पास में 1:2 है तो जो मेरे पास में आउटकम है वो 400 यूनाइटेड स्टेट डॉलर की होएगी मेरे पास में। फिर मैं अगर देखता हूँ कि 20 पॉइंट से अगर कम है मेरे पास में SL, यानी कि लगभग 15 पॉइंट से लेके कोई 17 पॉइंट या फिर 12 पॉइंट या फिर 13 पॉइंट ऐसा कुछ SL रहता है इसकी रेंज के अंदर 15 पॉइंट की रेंज में, तो मैं यहाँ पे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है 5 माइक्रो को इंक्रीज़ करके वहाँ पे 7 माइक्रो के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मेरे पास में जो SL वो 15 इंडेक्स पॉइंट के आसपास में अगर बैठ रहा है यहाँ पे, तो मैं लगभग मेरे पास में जो कैलकुलेशन होएगी वो $210 की होएगी SL की, और 1:2 के हिसाब से लगभग मेरे पास में जो आउटकम है वो 420 USD होएगी यहाँ पे। और अगर मेरे पास में SL जो है 10 इंडेक्स पॉइंट का अगर बैठ रहा है यानी कि 200 USD यहाँ पे, तो मैं एक माइक्रो यानी कि एक मिनी या फिर 10 माइक्रो के साथ में ट्रेड कर सकता हूँ, और 1:2 के साथ में लगभग मेरे पास में जो आउटकम रहेगी वो 400 USD की रहेगी। अगर इसको मैं चार्ट के ऊपर देखूँ एज ए एग्जांपल, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अपने मैक्रो के ऊपर, जैसे कि कोई AMD सेटअप अगर अपने को मैक्रो के ऊपर दिख रहा है तो उसके ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास में मैक्रोस के ऊपर सेटअप है, ये अपने पास में मैक्रोस की टाइमिंग है यहाँ पे, और हाई प्रोबेबिलिटी मैक्रो के अंदर मेरे पास में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक है यानी कि ब्रेकर एक्टिवेट है इधर की ओर, और यहाँ पे जो मैक्रो है मेरे पास में 750 to 810 वाला मैक्रो है यहाँ पे, जिसके अंदर अपने स्ट्रक्चर ब्रेक देखते हैं, और अगला मैक्रो जो आता है उसके अंदर अपने कंटिन्यूशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्मार्ट मनी रिवर्सल हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और यहाँ पे मेरे पास में एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रखा है। ओके, तो अब यहाँ पे जो मेरे पास में स्ट्रक्चर है अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरे पास में एक रीपर लेग है, रीपर लेग के अंदर भी इम्बैलेंस है और मैनिपुलेशन लेग के अंदर भी इम्बैलेंस है। मार्केट ने इसको स्पीडली डिस्प्लेस किया हुआ है नीचे के ऊपर यहाँ पे, तो जो मेरे पास में PY हो जाएगा वो लगभग यहाँ से जो इम्बैलेंस है इसके अंदर यहाँ पे ये हो सकता है, और मार्केट अगर ऊपर की ओर आ रहा है यहाँ पे तो एक यहाँ पे भी मार्केट एक हाई रेजिस्टेंस के साथ में जाना चाहिए इक्वल लो बनाता हुआ, या फिर नीचे कोई लिक्विडिटी कोई टारगेट जो होने वाली है यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास में ये भी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है मार्केट की टारगेट हो सकती है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर ब्रेक है
तो अगर मार्केट ऊपर की ओर अप्रोच करता है तो मैं यहाँ से अगर मेरी एंट्री प्राइस है तो मेरे पास में पहले से ही कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ शॉर्ट टर्म हाई तक तो लगभग 25 इंडेक्स पॉइंट के आसपास में मेरे पास में यहाँ पे जो है एसएल बैठ रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एंट्री देखूँ इसकी तो लगभग 20 से 23 या फिर 25 इंडेक्स पॉइंट के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे जो फ्यूचर के ऊपर माइक्रो ई मिनी नैस्डैक, यहाँ पे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो लगभग 5 क्वांटिटी रखूँगा, यानी कि 5 मैक्रोज यहाँ से, सॉरी सेल के लिए शॉर्ट पोजीशन। और अगर एसएल मेरे पास में शॉर्ट टर्म हाई से ऊपर है जैसे कि यहाँ पे, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2, जैसे कि लो हैंगिंग फ्रूट अपना यही होता है वापस से अगेन जहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया हुआ है। तो अगर वहाँ पे अप्रोच करता है मेरे पास में मार्केट तो मैं इसके ऊपर कोई ट्रेड प्लान कर सकता हूँ जैसे कि यहाँ पे। और मैं यहाँ से अगर सेल देखूँ और एसएल रखूँ मेरे पास में यहाँ पे तो लगभग $270 के आसपास में है, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 यहाँ पे अगेन। तो इस टाइप से मैं मेरी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। और मार्केट यहाँ पे जो नीचे की ओर रन हो रहा है वो फेलियर स्विंग के अंदर है, यानी कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर अपने को प्राइस डिलीवर होता है जब मार्केट का एक ब्रेकर एक्टिवेट हो जाता है। ये भी अपन ने लास्ट वीडियो नंबर 2 के अंदर बात करी थी इस सीरीज़ के अंदर यहाँ पे। और इस टाइप से अपने पास में 1:2 के आसपास मार्केट ने टेक्स्ट बुक सेटअप के ऊपर अपने पास में जो है स्ट्रक्चर प्लेस कर रखा है। तो अगर मेरे पास में एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक सेटअप है तो ही मैं ट्रेड करूं, और एसएल को मेरे पास में कैलकुलेशन करके रखना चाहिए सबसे पहले। कोई फिक्स लॉट साइज़ यहाँ पे नहीं है। तो अगर मेरे पास में 5 माइक्रो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे पास में 20 से लेके 25 पॉइंट के ऊपर अगर एसएल है तो लगभग 200 से लेके $250 तक मेरा डेली का जो एसएल है वो हो सकता है यहाँ पे। और अगर आप कोई प्रॉप फर्म ट्रेड कर रहे हो यानी कि जैसे कि टॉप स्टेप, और ये लगभग ड्रॉ डाउन आपके पास में डेली की देते हैं $1000 वहाँ पे, और उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि $250 के आसपास में अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान करके वहाँ पे ट्रेड की जा सकती है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें एक सेकेंड, ये टॉप स्टेप है यहाँ पे, और लगभग मैंने जो यहाँ पे ट्रेड कर रखी है वो लगभग 5 कॉन्ट्रैक्ट साइज के अंदर कर रखी है यहाँ पे। लगभग MNQ की जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइज है लगभग 5 माइक्रो के ऊपर प्लेस कर रखी है यहाँ पे जितनी भी ट्रेड है। और एसएल यहाँ पे लगभग जो मैंने रखे हुए हैं वो बहुत छोटे हैं रिगार्डिंग टू टीपी यहाँ पे। तो एसएल जो हिट हो रहे हैं वो काफ़ी छोटे रहें और आपके जो टीपी हैं वो मैक्सिमम रहें, वही बेस्ट रहता है इसके लिए। यहाँ पे विन रेट काफ़ी कम है क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो हैं मैं काफ़ी जल्दी क्लोज कर देता हूँ इसके अंदर। डेली का जो टारगेट है मेरे पास में $200 या फिर $300 वो रखता हूँ। और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स ज़्यादा होने की वजह से यानी कि यहाँ पे मेरे पास में ब्रेक इवन काफ़ी हिट हो जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो लगभग $0, तो ब्रेक इवन हिट होने की वजह से विन रेट जो है वो कम दिखा रहा है इसके ऊपर। लेकिन आप अपना टेक्स्ट बुक सेटअप जब बने तभी ट्रेड करें इसके ऊपर यहाँ पे। तो सबसे पहला अपने पास में था माइक्रो ई मिनी नैस्डैक, और दूसरा जो अपने पास में है वो है अपने पास में माइक्रो ई मिनी डाउ जोन्स, और उसका जो एसएल है वो भी अपने पास में कैलकुलेशन होना चाहिए और उसके बाद में ही अपने को उसके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। जैसे MYM माइक्रो ई मिनी डाउ जोन्स, और ये उसकी कैलकुलेशन है यहाँ पे। पर इंडेक्स पॉइंट के ऊपर इसका जो मूवमेंट है वो लगभग मेरे पास में $0.5 है, इधर $0.5, यानी कि अगर एक इंडेक्स पॉइंट प्राइस मूव होता है तो वो $0.5 है। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर एसएल अगर यहाँ पे 10 पॉइंट का है तो मैं 4 मिनी यानी कि 40 माइक्रो इंटू $0.50 लगभग हो गया अपने पास में $20, और $20 इंटू 10 पॉइंट्स यानी कि $200 अपने पास में एसएल है यहाँ पे।
और अगर मेरे पास में SL 15 पॉइंट का है तो मैं 3 मिनी ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि मेरे पास में SL कैलकुलेट होएगा 15 पॉइंट के अकॉर्डिंग $225। और अगर 20 पॉइंट का मेरे पास में अगर SL बैठ रहा है तो मैं 2 मिनी यानी 20 माइक्रो ट्रेड कर सकता हूँ, जिसका SL मेरे पास में लगभग डे का $200 का बैठेगा। और अगर 25 पॉइंट का SL मेरे पास में बैठ रहा है तो मैं 2 मिनी के साथ में ट्रेड कर सकता हूँ, वो भी सेम मेरे पास में यहाँ पे $250 का SL होएगा। और इससे ज़्यादा यानी कि 50 पॉइंट का अगर SL हो तो फिर मैं वापस से 5 माइक्रो ट्रेड करूँगा यहाँ पे, 5 माइक्रो ई मिनी डाउ जोन्स। अगर मेरे पास में कोई सेटअप के ऊपर $50 या फिर उससे ऊपर का SL है तो मैं 5 माइक्रो के आसपास पे ही इसकी ट्रेड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल अपने देख लेते हैं। अगर कोई अपने पास में इसका कोई सेटअप बना हुआ हो, टेक्स्ट बुक सेटअप, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में एक सेटअप है इधर, ये रहा। रीप्ले पे अगर अपने देखें यहाँ पे मैक्रोस के ऊपर, तो बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट की यहाँ पे है मेरे पास में, और एक सप्लाई यहाँ पे भी अवेलेबल है इधर की ओर। और यहाँ से मार्केट लगभग इक्वल लो टाइप में बना के गया हुआ है, यानी कि मार्केट इसको वापस लेने आ सकता है यहाँ पे इक्वल लो। और यहाँ पे अगर स्मार्ट मनी रिवर्सल बन रहा है अपने पास में एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक सेटअप, तो ये अपने वहाँ पे SL कैलकुलेट करके फिर ट्रेड करते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट बाय की ओर जा रहा है, यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, जैसे हायर हाई, शॉर्ट टर्म हाई, हायर हाई, एंड यहाँ पे आपके पास में एक स्ट्रक्चर ब्रेक है इधर की ओर। और लो हैंगिंग फ्रूट अपने पास में जो मार्केट ने ट्रेंड लाइन के अंदर लिक्विडिटी रन करी है यहाँ पे है इधर। और अगर अपने देखें तो यहाँ पे एक जो इम्बैलेंस था मैनिपुलेशन लेग में, उसको भी मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, इसको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, यानी कि एक इन्वर्जन क्रिएट किया है मार्केट ने। और प्रीमियम जोन के अंदर अगर मेरे पास में इम्बैलेंस है यहाँ पे तो मैं उधर ट्रेड करने की ट्राई कर सकता हूँ, यानी कि अगर मेरे पास में PY लगभग यहाँ पे है इस इम्बैलेंस के सामने, यानी कि ये इन्वर्जन, तो अगर मैं यहाँ पे SL कैलकुलेट करूँ लगभग शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर इधर, तो लगभग मेरे पास में 40 से 50 पॉइंट का SL बैठ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 माइक्रो के आसपास में ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर मेरे पास में यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड है यहाँ पे प्रीमियम इम्बैलेंस के ऊपर, और यहाँ पे मेरे पास में SL है लगभग 44 पॉइंट का, तो मैं 5 माइक्रो के ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ। और मैं मेरा टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पे लगभग लो हैंगिंग फ्रूट इधर की ओर, लगभग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, और या फिर मैं जो मेरा इक्वल लो है जो कि मैक्रोस के ऊपर बना रखा है मार्केट ने, वो टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे अगर मेरे पास में अगली कैंडल पे एंट्री रखूँ यहाँ पे इधर, और SL रखता हूँ मैं अगर इस कैंडल से अबाव में, तो मेरे पास में SL बैठ रहा है लगभग 50 पॉइंट का इधर। तो यहाँ पे मैं 5 माइक्रो की सेल प्लेस करता हूँ और SL रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो लगभग मेरे पास में SL बैठ रहा है वो लगभग $100, और TP मेरे पास में 1:2, या फिर नीचे की ओर जो भी मेरे पास में इक्वल लो है उनको अगर टारगेट करूँ यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे लो रेजिस्टेंस के साथ में लिक्विडिटी रन कर रहा है फेलियर स्विंग के साथ में, तो इस टाइप से हम अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं माइक्रो ई मिनी डाउ जोन्स के ऊपर। अब अपना SL कैलकुलेट करके रखें, जो भी स्ट्रक्चर आपके पास में बन रहा है ना सेशन के ऊपर, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट बुक सेटअप है आफ्टर ब्रेकर एक्टिवेट होने के बाद में, तो अगर आपकी एंट्री ब्रेकर के सामने अगर कोई इम्बैलेंस है, आपकी एंट्री आप अपना PY पहले से ही निकाल के रखें, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपने को टाइम कम मिलता है SL कैलकुलेट करने का। तो जैसे ही ब्रेकर एक्टिवेट हो, आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और वहाँ से कितना SL बैठ रहा है, शॉर्ट टर्म हाई या फिर यहाँ पे आपके पास में जो हायर हाई है उसके ऊपर जितना भी SL बैठ रहा है उसको कैलकुलेट करें, और उसके अकॉर्डिंग तुरंत आप अपना
वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज़ अपना प्लेस करें। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्यूचर अपने पास में प्रॉप फर्म्स हैं वो बहुत ही कैलकुलेट करके अपने को जो चैलेंज है वो देती है। जो अपने चैलेंज बाय करते हैं 50K का या फिर 100K का, तो उसको बहुत ध्यान से अपने को पास करना होता है। ओके, थैंक यू।